हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या होता है। वो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या होता है। वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर। ठीक है, वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है। और हमने ये देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एटीपीज बनती हैं। ठीक है। आपको पता है ग्लूकोज भी क्या है, हमारा कार्ब ही है। ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो अपना ग्लूकोज को यूज करके दो पायरुवेट बना रहा था। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज करके दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना रहा था। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसकी जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो स्टेप में होता है। दो स्टेप में होता है, कैसे होता है देखो। जो पहला स्टेप था, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल थी हमारी ग्लूकोज की। ठीक है। जो ग्लूकोज को यूज करके वो पायरुवेट बना था वो आधा अधूरा था। मतलब कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है उसने 7 एटीपीज तो जनरेट कर दिए पायरुवेट तक, वो आधा ही, मतलब उसने कार्बोहाइड्रेट्स को आधा ही मेटाबोलाइज किया था। जो बाकी का जो रह गया है वो हमारा सिट्रिक वाई करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल करेगा। वो कैसे, देखो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म टू स्टेप में होती है। जो पहला स्टेप था वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हो गया। जो दूसरा स्टेप था वो टीसी साइकिल हो गया। जो पायरुवेट हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना था ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, अब वो पायरुवेट यूज होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और उसके थ्रू फिर से हमारे 20 एटीपीज बनेंगे। वो भी हम बताएंगे कैसे बनेंगे, आप बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। इसको हम टीसी साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल में मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, हमारे सेल के अंदर कंपाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, आपने पढ़ा भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स से ऐसा कह सकते हो, उसका एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस होता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बेसिकली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया तो भी चलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर होता है। और हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे था वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता था। ठीक है। तो इसमें बोला गया कि ये पाथवे हमारा एरोबिक मेटाबॉलिज्म, मतलब ये एरोबिक कंडीशन में ही होगा। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये पाथवे होगा। मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाथवे नहीं हो चल सकता। बट जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस था वो चल जाता था, बट ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीजों की मेटाबॉलिज्म हो सकती है इस स्टेप से, इस साइकिल से। देखो, इस साइकिल से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, मतलब इन सब की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, अब कैसे, जो ये शुरू होता है, जो अपना तीसरा साइकिल होता है शुरू, वो एसिटाइल कोएंजाइम से शुरू होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंटर इन द साइकिल एंड गेट कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे मैंने तो बोला था कि पायरुवेट से होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम कैसे हो गया। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो, ये हमारा पायरुवेट है, जो आपको मैंने वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। जो हमारा पायरुवेट है ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से बन गया है। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से बन गया दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल। जो पायरुवेट है ये फर्दर ब्रेक डाउन होंगे अपने एसिटाइल कोएंजाइम में। कहाँ पे कन्वर्ट होंगे, अपने किसमें कन्वर्ट होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब यहाँ पे मैंने दो क्यों लिखा है, क्योंकि ये दो बन रहे थे पायरुवेट और ये एक एसिटाइल कोएंजाइम है। मतलब ये दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। जो आप ये पूरा साइकिल देख रहे हो ना, ये पूरा साइकिल है जो अपना, ये एक साइकिल है। ये ऐसे दो बार साइकिल होगा, क्योंकि जो एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। बट यहाँ पे दो पायरुवेट है, दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, मतलब ये दो बार साइकिल चलेगा। फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट बनेगा इसका, जैसे ऊपर लिखा था। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इसमें कि जो ये पाथवे शुरू होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम से होता है। बट जो इसका प्रिकर्सर है ये पायरुवेट ही है। ठीक है, अगर आप पायरुवेट भी लिखोगे गलत नहीं करेगा कोई टीचर, क्योंकि उसको भी पता है कि पायरुवेट से ही एक्चुअल में हमारा शुरू होता है। बट हम लिखने को एसिटाइल कोएंजाइम लिख देते हैं, बट आप यहाँ पे लिखोगे पायरुवेट इज द प्रिकर्सर ऑफ दिस पाथवे, तो गलत कोई नहीं करेगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट बनता है। This cycle is amphibolic in nature and it not only produce energy but also provide intermediates for various biosynthetic pathways। मतलब कि एम्फीबॉलिक मतलब कि ये एनर्जी वाला प्रोड्यूस करता है, और साथ में ये इंटरमीडिएट्स भी प्रोवाइड करता है दूसरे पाथवेज के लिए। अब बोलोगे इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, देखो जैसे पायरुवेट था वो हमारा इंटरमीडिएट था ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का, और इसके भी हमारे इंटरमीडिएट्स होंगे। हम बात आगे बात करेंगे, जैसे ऑक्सैलो एसीटेट, ये सब हमारे इंटरमीडिएट होते हैं जो फर्दर दूसरे साइकिल में यूज होते हैं। ठीक है। तो अब हमने अभी देख लिया थोड़ा इंट्रो, अभी हम देख लेते हैं कि किसने इसको ढूंढा था। ये सर हैंस क्रैब ने इसको ढूंढा था 1937 में। ठीक है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। इसके ये सब नेम्स हैं, आप देख सकते हो। तो लोकेशन का है माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, यूकोरियोटिक्स, मतलब जो हम यूकोरियोटिक्स है ना, आपको पता है ना यूकोरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है। तो नेचर क्या है, एरोबिक, एम्फीबोलिक, जो अपने हीट प्रोड्यूस करते हैं। साइक्लिक पाथवे है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या हमारा एसिटाइल कोएंजाइम, इसका प्रिकर्सर कौन है, पायरुवेट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये आपको अभी नहीं समझाएगा 300 DH का, ये आपको मैं उधर लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है। इट इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इट जनरेट्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इट प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, फैटी एसिड, हीम, ग्लूकोज। ठीक है, मतलब यही ओवरऑल लिखा है कि ये हमारा फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स पर की। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स के दो स्टेप होते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो एक स्टेप ये हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, जो ये हमारे इंटरमीडिएट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे अमीनो एसिड्स बनाने के लिए फैटी एसिड अमीनो एसिड से बनेगा प्रोटीन से। अगर प्रोटीन यूज हुआ तो अमीनो एसिड बनेगा, अगर फैट यूज होता फैटी एसिड बनेगा। ठीक है।
वही ग्लूकोज वगैरह बनाने में हेल्प करता है हमारे को, और हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी देता है। इट प्लेस की रोल इन मेंटेनिंग सेलुलर एनर्जी लेवल, वही एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपीस के थ्रू, तो इसलिए हमारे बॉडी में एनर्जी की भी मेंटेनेंस करता है, हेमोस्टेटिस मतलब मेंटेनिंग बैलेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स के 3 एनएडीएच 1 एफएडीएच 2 1 जीटीपी, ये क्या होता है देखो। एक एनएडीएच के अंदर होता है 2.5 एटीपी, आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक एनएडीएच के अंदर होता है हमारा 2.5 एटीपी, तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब होगा 7.5 एटीपी, ठीक है। और एक एफएडीएच के अंदर होता है 1.5 एटीपी, एक एफएडीएच के अंदर होता है हमारा 1.5 एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे एक है तो कितना हो गया, 9 हो गया, और 1 जीटीपी 1 एटीपी के बराबर होता है, तो ओवरऑल हमारा 10 बन गया। बट जैसे हमने बात की थी कि ये एक पाइरुवेट से एक एसिटाइल में कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे हमारे दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल थे तो दो बार ये साइकिल चलेगा, तो हमारा ओवरऑल 20 एटीपीज बनेंगे, ठीक है। बट अगर हमने बट अगर हमने अपना पाइरुवेट को एसिटाइल में भी कन्वर्ट होने का एनएडीएच लिया, तो यहाँ पे दो एनएडीएच बनेंगे, एक पाइरुवेट से जो एसिटाइल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इतना समझो, जो एक पाइरुवेट है वो एसिटाइल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एनएडीएच प्रोड्यूस करेगा। एनएडीएच क्या हमारा एटीपी बनाता है, 2.5 एटीपी होता है एक एनएडीएच में, तो दो बार कन्वर्ट होगा तो दो एनएडीएच बनेंगे, मतलब 5 एटीपी यहाँ से बनेंगे और 20 एटीपी इस साइकिल से बनेंगे, तो ओवरऑल 25 एटीपी जनरेट होंगे। बट अगर आपको इतना ही पूछा जाए कि एसिटाइल से कितने हो रहे, तो 20 एटीपी लिखना है। बट अगर आपसे पूछा है कि पारुवेट से, मतलब कि अगर सिट्रिक एसिड साइकिल आपसे पूछा जाए कि पारुवेट से बताओ, मतलब पाइरुवेट से शुरू होने से, मतलब पाइरुवेट की स्टार्टिंग से बताओ, तो आपको 25 लिखने हैं, क्योंकि दो एनएडीएच हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होगा, एक पाइरुवेट एक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, तो तो एक एनएडीएच निकलेगा, बट यहाँ पे दो पाइरुवेट है तो दो एनएडीएच निकलेगा, दो बार एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, दो बार साइकिल चलेगा, तो ओवरऑल 25 बनेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इस साइकिल के बारे में, देखो क्या है। तो हमारे यहाँ पाइरुवेट है, एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, एक एनएडीएच प्रोड्यूस हुआ, जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये फर्दर कन्वर्ट होगा हमारा आइसोसिट्रेट में, ठीक है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एक्नोनाइटेज, सॉरी, एकोनाइटेज में, ठीक है, एकोनाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, ठीक है। जो आइसोसिट्रेट है ये आगे कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट में, किसके एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारे क्या देखो, ए एनएडी यूज होके एनएडीएच बना रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा 1 एनएडीएच बन गया, मतलब 2.5 एटीपी यहाँ से बन गए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये हमारा आगे फर्दर यूज होगा सक्सेनल कोएंजाइम बनाने में, ठीक है, मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनल कोएंजाइम में, किसके प्रेजेंस में, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ से भी एक एनएडीएच बनेगा, ठीक है, और यहाँ से को एंजाइम ए एसिड, मतलब कि को एंजाइम एसएच भी निकलेगा। अब ये एसएच क्या होता है, ये हमारा होता है सक्सेनली होता है, ठीक है, सक्सीनेट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। तो ओवरऑल हमारा आपने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है, ये हमारा 4 कार्बन चेन शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से ये हमारा 5 कार्बन चेन था, ये हमारा 6 कार्बन चेन था, चेन बोल के 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सॉरी ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये अब देखो ध्यान से रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना इसमें सक्सीनेट में, किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेस के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ से हमारा एक एटीपी बन गया, देखो हमारा एक एनएडीएच एक एनएडीएच ये एक एटीपी ये बन गया, तो ओवरऑल हमारे 2.5 2.55 और एक 6 एटीपीज बन चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब जो सक्सीनेट है आगे कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में, तो ये हमारा प्रोड्यूस करेगा FADH2, और एक FADH के अंदर हमारा 1.5 एटीपी होता है, तो ओवरऑल हमारा अपना देखा जाए तो यहाँ पे 5 और एक 6 और ये बना हो गया 1.5, तो अपने 7.5 बन चुके हैं, ठीक है, 7.5 एटीपी बन गए हैं। तो आपको जैसे लिखना है ऐसे लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है, जैसे लिखा है ऐसे डिटो लिखना आपको एग्जाम में, पूरे मार्क्स मिलेंगे गारंटी के साथ है, ठीक है। नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर सब्सक्राइब किया हो तो, अगर किया नहीं तो क्या अनसब्सक्राइब करोगे। अब जो हमारा फ्यूमरेट है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, ठीक है। तो ये मेलेट भी आगे हमारे अलग यूज होता है अलग साइकिल्स में, वो हम बाद में आगे बात करेंगे। तो जो मेलेट है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, मतलब इसके आगे ये सिट्रिक एसिड यहाँ पे खत्म हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट के आगे ही सिट्रिक एसिड खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या बनता है हमारा एनएडीएच, मतलब कि एक एनएडीएच दो एनएडीएच तीन एनएडीएच 7.5 एटीपी, एक जीटीपी मतलब कि 8 हो गए, अपना एक जीटीपी मतलब एक एटीपी तो 8.5 हो गया, एक FADH2 मतलब कि 1.5 एटीपी, तो ओवरऑल हमारे 10 एटीपीज बन चुके हैं एक साइकिल से। तो दो पायरुवेट है तो दो एसिटाइल कोएंजाइम होंगे तो हमारे ओवरऑल बन जाएंगे 20 एटीपीज। बट अगर पायरुवेट से देखेंगे तो यहाँ पे दो NADH बनेंगे हमारे, तो ओवरऑल 25 एटीपीज बनेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके थोड़े की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है।
इट जनरेट्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मतलब यही बोल रहा है कि हमारे एनएडीएच जो सबस्ट्रेट फॉस्फोर, हाँ यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये हमारा प्रोसेस है जो हमने ऊपर बात की, हमारा पाथवे था। जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ये हमारा प्रोसेस है। अगर आपसे पूछे कि एटीपी के प्रोसेस बताओ, तो आपको ये पाथवे नहीं लिखना, आपको ये हमारा एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आपको मैं समझाऊंगा आगे वीडियोस में, वो लिखना आपको, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये सब बना है जो हमारे एटीपीज के फॉर्म है, ठीक है। तो लोकेशन आपको पता ही है, स्टार्ट कहाँ से होता है ये भी आपको पता लग गया है। तो ओवरऑल 3 NADH ये बनाता है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ओवरऑल 10 ATP बनाता है एक पाइरुवेट से, तो ओवरऑल हमारे 20 ATP बन गए, ठीक है, दो पाइरुवेट से, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 20 ATP पर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज से 20 ATP बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 NADH बन गए हमारे। अब 6 NADH कैसे बने भाई, अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो तीन इसमें बने, तीन यहाँ पे बन गए, अपने दो FADH2 बन गए, ये पिछले में बने हैं, उसको कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। अब मतलब कि ये तीन एनएच, सॉरी ये कैसे तीन एन, मतलब कि जो एक एसिटाइल कोएंजाइम का पाथवे गया है, उससे हमारे 3 NADH बने हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे दो साइकिल हुए ना, मतलब कि दो पाइरुवेट से दो एसिटाइल कोएंजाइम से दो बार हुआ ना, तो 3 3 + 6 NADH हो गए, 2 FADH2 हो गए, 2 GTP हो गए, तो ओवरऑल इसको मिलाओगे तो 20 ATPs बन जाएंगे ग्लूकोज, मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम से। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पिछले की 7 प्लस कर देना, जो अपने ग्लाइको, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स का ओवरऑल देखना है कि कार्बोहाइड्रेट से कितने एटीपी जनरेट होते हैं, तो आपको 7 ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थे, 5 अपना पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम के था, 12 और 12 + 20 ये, तो ओवरऑल हमारे 32 ATPs बनते हैं एक कार्बोहाइड्रेट से, एक मतलब क्या आप समझ सकते हो, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से हमारे 32 ATPs बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकते हैं, तो यही था आज में, यही सब लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, इसका जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।